स्वागत है आपका पहले थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के हमारे तीसरे दिन के अध्ययन में। और आज हम देखने वाले हैं पद 4 को और पद 5 के पहले भाग को। और इन पदों से हम अपने विश्वास के आश्वासन के बारे में समझ सकते हैं। अब सब चाहते हैं कि उन्हें उद्धार मिले, इस संसार के कष्टों से, वेदना से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। और अधिकतर पंथ में लोग सोचते हैं कि अपने अच्छे कामों के द्वारा, योग्यताओं के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। इसके लिए वो लोग कठिन परिश्रम करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, नेक काम करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उपवास करते हैं कि शायद इन सब से वे उद्धार के योग्य हो जाएं, उन्हें मोक्ष मिल जाए। पर सच्चाई तो यह है कि इनमें से किसी के पास भी कोई आश्वासन नहीं है, उद्धार की कोई गारंटी नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि उद्धार हमें हमारी योग्यताओं के आधार पर नहीं मिल सकता, परंतु उद्धार परमेश्वर का मुफ्त उपहार है जो केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर आता है। पर कई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने वालों के दिल में उद्धार का आश्वासन नहीं होता। मैंने कैसे जानूं कि परमेश्वर ने मेरे को उद्धार के लिए चुना है? मैंने एक प्रार्थना की थी और अपने आप को यीशु को समर्पित किया था, पर क्या वो मेरी प्रार्थना सुनी गई? क्या मेरे को स्वीकार किया गया? कहीं मैं खुद को मूर्ख तो नहीं बना रहा? यीशु ने खुद कहा था मत्ती 7:21-23 में कि उसके नाम से आश्चर्यजनक काम करने वाले भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। तो मैं कैसे आश्वस्त हो सकता हूं कि मेरा उद्धार निश्चित है और मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाऊंगा? या फिर अगर मेरे विश्वासी बंधु का यह प्रश्न है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? देखिए, परमेश्वर के उद्धार की प्रतिज्ञा और उद्धार के आंतरिक आश्वासन में अंतर है, फर्क है। आज के पद में जाने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मैंने यह समझा है कि दो ही कारण हो सकते हैं जब आपको अपने उद्धार पर संदेह होने लगता है। पहला है जब हम केवल एक नाम के मसीही होते हैं, रिलीजियस क्रिश्चियन, परंतु यीशु मसीह के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, उसके लिए प्रतिबद्धता नहीं होती। या फिर जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा या दिल में जो आज्ञा हमें दे रहा है उसको अनसुना करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तब शैतान हम पर दोष लगाता है, उसका काम ही दोष लगाना है, और परमेश्वर के प्रेम पर हमें संदेह होने लगता है। तब उद्धार का आश्वासन नहीं रह जाता, जबकि असल समस्या आज्ञा का उल्लंघन है। अगर ऐसा है तो यीशु को प्रभु मानकर उसकी आज्ञा का पालन करना है, बस। पर आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो दिल से यीशु मसीह के विश्वासी हैं, जो उसे उद्धार करता नहीं बल्कि प्रभु भी मानते हैं और जिनकी प्रतिबद्धता पूरी है, पर फिर भी संदेह आ जाता है। यह प्रश्न कि क्या सच में मैं एक विश्वासी हूं? क्या प्रमाण है कि परमेश्वर ने सच में मेरे को अनंत जीवन के लिए चुना है? अब केवल परमेश्वर ही हमारे दिल की सच्चाई को भली भांति जानता है, और उसका वचन हमें उन चिन्हों के बारे में बताता है जो परमेश्वर के चुने हैं, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के होते हैं। और ये सारे चिन्ह आपको अपने आप को जांचने में मदद करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों 1:4 और 5 में हमें 4 वो चिन्ह मिलते हैं जो हमें आश्वासन देते हैं और दूसरों को भी ये बताते हैं कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। तो सुनिए पहले थिस्सलुनीकियों 1:4 और 5 के पहले भाग को। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। पौलुस थिस्सलुनीका की मंडली से कह रहा है, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। और फिर वो कहता है क्यों वो जानता है कि तुम चुने हुए हो। और फिर पद 4 में वो 4 बातें बताता है, 4 चिन्ह जिससे हम समझ सकते हैं कि हम चुने हुए हैं या नहीं, उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। पहला है सुसमाचार के शब्द, दूसरा केवल शब्द मात्र से नहीं पर सामर्थ भी, और तीसरा चिन्ह है पवित्र आत्मा, और चौथा है बड़ा निश्चय। जल्दी से हम इन 4 चिन्हों को संक्षेप में समझ लेते हैं। पहला,
पौलुस कहता है कि तुम्हारे पास सुसमाचार के शब्द आए। पौलुस ने खुद प्रचार किया था। वो जानता था कि सही सुसमाचार उन्होंने सुना था और उस पर विश्वास किया था। उसने क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर जिंदा होकर वापस जी उठे यीशु का संदेश दिया था। उसने पापों की क्षमा की आवश्यकता के बारे में प्रचार किया था। उसने परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार बताया था। अगर आपने सही सुसमाचार सुना है और उस पर विश्वास किया है, इसका अर्थ यह है कि आपका सही प्रकार का विश्वास है। पर अगर आपने झूठे प्रचारकों और शिक्षकों से गलत संदेश सुना है और उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके विश्वास की नींव ही गलत है। सही संदेश प्राप्त करना और उसे मानना सही विश्वास का परिचायक है। पर केवल यही चिन्ह काफी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है केवल शब्द से नहीं, क्योंकि शब्दों को, संदेश को सुनने के बाद भी हो सकता है कि जीवन में असर ना पड़े। असर तब पड़ता है जब आप उस पर विश्वास करते हो। तो पौलुस कहता है कि सुसमाचार का संदेश उन्हें केवल शब्दों से नहीं वरन सामर्थ के साथ मिला। क्या है वो सामर्थ? कई बार सुसमाचार अलौकिक घटना के साथ मिलता है, आता है। जैसे अचानक से चंगाई आ जाती है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा या फिर अन्य किसी प्रार्थना का उत्तर। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। अधिकतर समय मेरे अनुभव में ऐसा नहीं होता। आप सोच कर देखिए कब और कैसे आपने सुसमाचार पर अचानक से विश्वास कर लिया। आप में से अधिकतर लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे कि किस कारण से और क्यों और कब आपने सुसमाचार को अपनाया और यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे हो लिए। आपने सुसमाचार पर यकीन इसलिए नहीं किया कि प्रचारक ने बहुत बढ़िया प्रचार किया होगा, पर इसलिए क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की वो सामर्थ है जो आपको उसको ग्रहण करने और विश्वास करने के लिए बाध्य करती है। पर अधिकतर लोग जिनके हृदय कठोर हैं, वो सुसमाचार की सामर्थ से डरते हैं और उससे दूर भागते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। आप संसार में कहीं भी हो, किसी भी समाज में अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, तो लोग आपको तिरछी निगाहों से देखेंगे, आपको उपहास बनाएंगे। आप जब सुसमाचार प्रचार करेंगे तो वे आपको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उन्हें सुसमाचार की सामर्थ से डर लगता है। पर जो लोग चुने हुए हैं, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा वो लोग उद्धार पाते हैं। अगर सुसमाचार सुनने के बाद आपके दिल ने उत्तर के रूप में यीशु मसीह को स्वीकारा है, तो आप में उसकी सामर्थ्य ने काम किया है और ये आपके उद्धार का चिन्ह है। तो सुसमाचार का सही संदेश और उसकी सामर्थ्य। और तीसरा है पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा मिला है और यह प्रमाण है कि आप उद्धार पाए हुए हो। पर अक्सर विश्वासी ये सोचते हैं, कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, मेरे में है और मेरे में काम कर रहा है? कैसे जानूं? यह सरल है। अगर आप परमेश्वर को यकीन के साथ अपना पिता बोलते हो, तो पवित्र आत्मा आप में है, क्योंकि वही आपको पिता परमेश्वर को पिता कहने में मदद करता है। उसके बिना कोई पिता नहीं कह सकता, वचन कहता है। अगर आप में अपने पापों को लेकर दुख है, पश्चाताप है और आप बदलना चाहते हो, तो यह पवित्र आत्मा का ही काम है। और अगर आप यीशु को प्रभु स्वीकारते हो, तो पवित्र आत्मा के होने का प्रमाण है, क्योंकि उसके बिना कोई यीशु को उद्धार करता और प्रभु नहीं बोल सकता। आप प्रार्थना पर निर्भर रहते हो, उसके वचन के लिए आप प्यासे हो, परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा में आपको आनंद मिलता है। तो यह सब बताता है कि आप में पवित्र आत्मा का वास है। अगर आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं, आप पहले से अधिक दूसरों से प्रेम करने लगे हैं, आप में आनंद है, आपका धैर्य बढ़ रहा है, आपको लोग कहने लगे हैं कि आप पहले से बेहतर हो गए हैं, दयालु हो गए हैं, विनम्र और अच्छे हो गए हैं, आप गलत काम के प्रलोभन के विपरीत बेहतर तरह से आत्मनियंत्रण रख सकते हैं, तो निश्चित ही पवित्र आत्मा आप में अपने फलों को उत्पन्न कर रहा है। और चौथा, सुसमाचार के शब्द, उसकी सामर्थ, पवित्र आत्मा। और चौथा है बड़ा निश्चय। एक बड़ा निश्चय चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। यीशु के ही पीछे चलने का निश्चय, अपने पाप से, अपनी बुरी आदतों से मुंह मोड़ के, तौबा करके, मन फिराकर पवित्र आत्मा की मदद से एक ऐसा जीवन जीने का निश्चय जो परमेश्वर की नजरों में सुखदायक है, जो उसके मन को भाता है,
उसकी आज्ञाओं का पालन करना डर के कारण नहीं, पर उसके प्रेम और अनुग्रह की अनुभूति के साथ परमेश्वर को प्रेम करते हुए। ये 4 चिन्ह आपको दिलासा देते हैं, मुझे आश्वासन देते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम उद्धार पाए हैं और हम यीशु के साथ उत्तराधिकारी हैं अनंत जीवन के। यह आश्वासन आपकी योग्यता पर आधारित नहीं है, आपके अच्छे कर्मों पर आधारित नहीं है, आपके ज्ञान या भक्ति पर आधारित नहीं है, पर परमेश्वर पर आधारित है। सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा और उद्धार परमेश्वर का है। सामर्थ भी परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा तो खुद परमेश्वर है और उसकी प्रेरणा से एक बड़ा निश्चय। अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं और किसी कारण से आपको अपने उद्धार और अनंत जीवन का आश्वासन नहीं है, संदेह है, या फिर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते की शुरुआत नहीं की है और आप खुद की कोशिशों से एक धार्मिक कर्म करते हुए उद्धार या मोक्ष पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोशिश ही नहीं कर रहे, सोच रहे हैं क्या फायदा, तो मैं आपको आज मेरे साथ प्रार्थना करने का आमंत्रण देना चाहूंगा। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? यीशु मुझे क्षमा कर, जो भी गलतियां मैंने की हैं, पाप मुझसे हुए हैं, उसके लिए क्षमा कर। मैं जानता हूं कि मैं अपने कर्मों के द्वारा अनंत जीवन नहीं पा सकता, उद्धार नहीं पा सकता, मोक्ष नहीं पा सकता। इसलिए मैं भरोसा करता हूं सिर्फ और सिर्फ तेरे पे, जो काम तूने किया है क्रूस के ऊपर और 3 दिन के बाद तू वापस जी उठा, उस पर विश्वास करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आपके उद्धार के लिए। अगर आपने यह प्रार्थना अपने पहले भी की है और खुद को यीशु को समर्पित किया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको संदेह है, तो आप मेरे साथ इस आश्वासन की प्रार्थना को दोहराइए। प्रभु यीशु, मैंने अपना जीवन पहले ही आपको दिया है, पर पता नहीं कब मेरे दिल में संदेह आ गया है, पर आज इस वक्त मैं अपने दिल और दिमाग में यह बात गांठ बांध रहा हूं कि मैंने अपना जीवन आपको दिया है। आप मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं केवल और केवल आप पर भरोसा करता हूं अपने पापों की क्षमा के लिए। मैं प्रभु भरोसा करता हूं आपकी प्रतिज्ञा पर, भरोसा करता हूं मैं पवित्र आत्मा पर कि वो मेरे अंदर काम कर रहा है। धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आज का दिन कहीं पर लिख डालिए और याद रखिए कि आप चुने हुए हो। यीशु मसीह में आप चुने गए हो। शैतान और आपके दिल में संदेह नहीं डाल सकता। अगले एपिसोड में आप फिर से जुड़िएगा। हम 1 थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के 5 पद के दूसरे भाग से 8 तक देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।